हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली डिलीशन फ्रॉम लिंक लिस्ट। ठीक, ये आपका टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देख रखा था कि कोई गिवन लिंक लिस्ट है, अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में है तो उसमें इंसर्शन कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में जब हम लोग ये देख रहे होंगे तो ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है बेसिकली लिंक लिस्ट सीरीज का। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद हमारी लिंक लिस्ट बेसिकली ओवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव ऑन करेंगे और समझेंगे। अब तक आपको मुझे इतना समझ में आ रहा है कि होप सो आपको सारी चीज़ें जितनी मैंने डीएसए में पढ़ाई हैं एक्चुअल में समझ में आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वाले टॉपिक को देखते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, एक आपको लिंक लिस्ट दी गई है, उस लिंक लिस्ट के अंदर से आपको एलिमेंट को, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो वो कैसे डिलीट कर रहे होंगे, इस प्रोसेस को आज हम लोग ब्रीफली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझते। देखो एक लिंक लिस्ट बनाते हैं सिंपल सा। सबसे पहले तो मान लिया ये कोई गिवन लिंक लिस्ट है, यहाँ पे 8 आपका है, 8 के बाद में 3 है, 3 के बाद में आपका है 9, 9 के बाद में आपका एक्चुअल में कितना है, मान लिया 7 है, 7 के बाद एक्चुअल में कितना है 6 है, और 6 के बाद एक्चुअल में कितना है नल कैरेक्टर, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक, अब देखो ये एक आपकी लिंक लिस्ट गिवन है। अब मान लिया इसमें देखो दो कंडीशन बनेंगी। दो कंडीशन, किसी भी लिंक लिस्ट में अगर डिलीशन करना है तो दो शर्तें होती हैं, या फिर इंसर्शन भी कर रहे होते हैं तो दो ही शर्तें होती हैं। या तो किसी आपको स्पेसिफिक पोजीशन को डिलीट करना है, या फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट नोड जो है उसको एक्चुअल में डिलीट करना है। दो शर्तें लिख लेते हैं। तो पहली शर्त क्या है एक्चुअल में कि डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट फर्स्ट नोड। ठीक, पहली शर्त हो गई कि आपको फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। दूसरी शर्त क्या है एक्चुअल में, डिलीट ए नोड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक, दो आपको ये शर्तें दी गई हैं। अब इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से अगर मान लिया आपको कोई एक आपको करना है, ठीक, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले डिलीटिंग फर्स्ट नोड। ओके, और उसके बाद देखेंगे डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। तो देखो किसी नोड को डिलीट करेंगे अगर हम, तो अभी तक ये आपकी फर्स्ट नोड थी, जैसे ही आप डिलीट करेंगे वैसे ही फर्स्ट नोड आपकी कौन सी बन जाएगी। अगर आपको पहला वाला डिलीट करना है तो इसको यहां से हटा देते हैं अभी के लिए। तो जैसे आप इसको डिलीट करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी। आपको क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब कंडीशन यहां पे ये आती है कि जैसे आप वो फर्स्ट नोड डिलीट करेंगे तो वहां पे उसकी जो मेमोरी है उसको भी तो आपको डिलोकेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, ये भी एक इश्यू है आपका। ठीक, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो ये मान लिया यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, अब क्या करते हैं, सिंपल सा हमको ये इतने में खेलना है, 8, ठीक, और उसके बाद ये आपका 3, ठीक, और ये आपका फर्स्ट नोड है। ठीक, ये 1 2। अब देखो इसके अंदर डिलीशन परफॉर्म कैसे होगा एक्चुअल में। देखो यहां पे सिंपल सा करना ये है कि हमको एक पॉइंटर बनाना है, सिंपल सा p। ठीक, जैसे हम एक पॉइंटर p बनाएंगे तो p को बनाने के बाद इसको क्या करना है, सिंपली सा p का नेक्स्ट आपका क्या है एक्चुअल में, अभी के लिए p का नेक्स्ट 3 है। ठीक, तो हमको क्या कर देना है, सिंपली p को डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद जो ये हो जाएगा 3, ये एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नोड हो जाएगा। ठीक, इतना सा हमें सिंपल सा प्रोसेस परफॉर्म करना है। ठीक, अब ये करेंगे कैसे ये देखते हैं हम लोग। तो देखो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा देखो जब हम लोग ये कर रहे होंगे उस टाइम पे एक कंडीशन आती है कि देखो सबसे पहले क्या कर दो, आप जो पॉइंटर p है उसको असाइन कर दो वैल्यू फर्स्ट के इक्वल। ठीक, इतना हमने किया, सिंपल सा समझते जाना, जो बता रहा हूं बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद जो फर्स्ट है, फर्स्ट को आप क्या कर दो, फर्स्ट का नेक्स्ट बना दो। फर्स्ट का नेक्स्ट अभी क्या है एक्चुअल में 3 है आपका, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट को असाइन कर दो वैल्यू फर्स्ट के नेक्स्ट की। ठीक, तो अब फर्स्ट आपका क्या हो गया, 3 हो गया।
इतना समझ में आया। अब जैसे आप फर्स्ट को इसकी वैल्यू असाइन कर दिए, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस पॉइंटर p को एक्चुअल में डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, एक सिंपली हम वेरिएबल बनाएंगे x, उसके अंदर p के डेटा को कंटेन कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, मेमोरी p को, जो ये मेन मेमोरी से p को डिलीट कर देना है बेसिकली। तो ये आपका जो नोड फर्स्ट पॉइंटर था, फर्स्ट नोड था, ये बेसिक डिलीट हो गया। तो क्या किया हमने, सिंपल सा फिर से रिकॉल करते हैं कि एक हमने पॉइंटर p बनाया, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन कर दी फर्स्ट। उसके बाद क्या कर दिया, फर्स्ट को हमने दे दिया फर्स्ट का नेक्स्ट, यानी 3 वैल्यू हमने फर्स्ट को असाइन कर दी, यानी फर्स्ट नोड अब आपकी क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया x, जिसके अंदर वैल्यू डाल दी p के डेटा, यानी जो p का डेटा है उसको हमने x में स्टोर करा लिया। उसके बाद क्या किया, हमने p को डिलीट कर लिया। इतना सा काम किया और हमारी जो फर्स्ट नोड है वो एक्चुअल में डिलीट हो गई। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम ए स्पेसिफिक और गिवन पोजीशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं और समझते हैं इसको। सिंपल सा पहले कॉपी कर लेंगे, चलो चाहे बना लेते हैं चल के आगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है। डिलीशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजीशन। तो देखो जब स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीशन करना है तो एक्चुअल में करना क्या होगा, देखो सिंपल सा पहले वही बन ले लेते हैं, सिंपल सी जो हमने अभी लिंक लिस्ट ली थी तो उसे ही लेंगे हम लोग। तो देखो एक ये हमारा एलिमेंट है, पहला 8 है इसके अंदर, दूसरा मान लिया 3 है, 3 के बाद आपका 9 है, 9 के बाद में मान लिया आपका कितना है, 7 है, 7 के बाद में एक्चुअल में आपका कितना है, 6 है, और 6 के बाद में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में नथिंग, ठीक। तो ये आपकी कोई गिवन लिंक लिस्ट है, ठीक। अगर अब इसमें आपको पोजीशन, जैसे मान लिया है यहाँ पे पोजीशन भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, अब आपको पोजीशन 4 का जो एलिमेंट है उसको एक्चुअल में डिलीट करना है। पोजीशन 4 पे आपका कौन सा है, 7 है, ठीक। तो इसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने का मतलब ये है कि जो ये 9 है, 9 का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, 6 को। बेसिक प्रोसेस तो यही है। अब ये करेंगे कैसे हम लोग, देखो तो यहां पे हम लोग लगाएंगे फिर से 2 पॉइंटर अप्रोच, पिछले वीडियो में बताया था ना। तो देखो अब वही सिंपल सी प्रोसेस होती है, इतना कोई कठिन चीज नहीं है, जितना सब बोलते रहते हैं, लिंक लिस्ट बहुत आसान है, ठीक। तो देखो करेंगे कैसे ये भी समझ लेते हैं साथ में। तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच भी लगानी है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, पी हम सॉरी यहाँ पे लिख लिए 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया। अब देखो एक्चुअल में करना क्या है, सिंपल सा मैंने अभी आपको क्या बोला, आपको पोजीशन 4 का एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ये हमारी फर्स्ट नोड है, इतना तो आपको पता है। अब एक पॉइंटर लेते हैं p, ठीक, एक पॉइंटर हमारा हो गया p, एक पॉइंटर इधर ले लेते हैं q, 2 पॉइंटर हैं। सिंपली आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि आप जब ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो ट्रैवर्स आपको कहां तक करना है, एक्चुअल में पोजीशन -1 तक, ठीक। कहां तक कर रहे होंगे, फॉर क्या लूप चलेगा जो एक्चुअल में कहां से चलेगा, i = 0 से पोजीशन -1 तक बेसिकली आपका लूप चलने वाला है, ठीक। इतना तो आपको पता है, ठीक। तो हमको कितने टाइम एक्चुअल में मूव कराना पड़ेगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो हमको यहां से यहां पे आना पड़ेगा, तो 1, यहां से आपको यहां पे आना पड़ेगा 2, यहां से यहां पे आना है यानी 3, यानी टोटल नंबर ऑफ मूव जो हमें करने हो कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक। आपको समझ में आ रहा है। अब देखो करेंगे कैसे, देखो करना ये है सिंपल सा, हमको p को क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारा जो ये पोजीशन है इसके इक्वल में आपकी ये वैल्यू, अगर मान लिया पहले पोजीशन चेक करेंगे कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक। तो p को आगे बढ़ाओ, p को आगे बढ़ाओ तो साथ में q को इसके बराबर ले आओ।
ठीक, फिर से हमारा देखिए पोजीशन के इक्वल नहीं, कोई कंडीशन मतलब ट्रू नहीं है। अब हमको आगे बढ़ना है सिंपल सा, तो यहाँ से आगे बढ़े तो अब क्यू भी यहाँ से क्या बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। वो कहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से। ठीक है, अब क्या किए, फिर से चेक किए अभी भी कंडीशन का क्या हुई, अब यहाँ पे आए हम, जैसे पोजीशन हो गई आपकी 4। अब क्यू आपका कहाँ पे आ जाएगा, क्यू एक्चुअल में यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको करना क्या है, सिंपली ये जो क्यू है, क्यू का जो नेक्स्ट हो जाएगा उसको कर देना है सिंपली पी का नेक्स्ट एलिमेंट। यही तो आपको करना है, क्यू का नेक्स्ट पी के नेक्स्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। देखो क्यू यहाँ पे, क्यू का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 7 है, और 7 को क्या कर देना है, सिंपल सा पी का नेक्स्ट बना देना है। इतना सा काम करना है हमें। ठीक, और उसके बाद तो वो जो वैल्यू डिलोकेट करनी वो अपन बहुत आसान से कर लेंगे। तो देखो करेंगे क्या, सिंपल सा मैंने बोला एक पॉइंटर बनाओ नोड स्टार पी, इसको वैल्यू असाइन करा दो फर्स्ट। उसके बाद क्या करो, एक पॉइंटर बना लो क्यू, उसको असाइन करा लो अभी नल। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा मैंने अभी बताया कि आपको एक सिंपल लूप चलाना है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पोजीशन -1 और आई प्लस प्लस। ठीक, अंदर जाके आपको करना कुछ नहीं, मैंने अभी बताया था कि देखो Q को क्या कर दो, P की वैल्यू असाइन कर दो। यही तो कर रहे थे, Q को आगे बढ़ा रहे थे और P को P का नेक्स्ट दे रहे थे, तो P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। इतना ही इसके अंदर करते जाना है हमें। सिंपल I की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जहां तक ये इटरेट करेगा। समझ में आया? अब देखो क्या होने वाला है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद में एक्चुअल में होगा क्या, सबसे आसान चीज ये है, मैंने अभी आपको बोला कि Q का नेक्स्ट है, जो Q का नेक्स्ट यानी ये जो Q था इसका नेक्स्ट क्या था, 7 था, तो इसको बना दो P का नेक्स्ट, यानी P का नेक्स्ट यानी 6 इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। जैसे ये बनाए, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली X में ले लेना है P का डेटा और डिलीट करा देना है, डिलीट P। बस इतनी सी प्रोसेस है। कितना आसान कोड है, आपको कितनी इजीली मैंने समझा दिया है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करिए अपने स्क्रॉल को और अच्छे से दोबारा वीडियो लगा के समझिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा कितना सरल ये एक्चुअल में टॉपिक था। ठीक, अब इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको भी पता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी O ऑफ 1 पे हो जाए, मैक्सिमम कितनी रहेगी O ऑफ n पे हो जाए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से ही सजेस्ट करूंगा, एक बार फिर से आप पीछे से देखें। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।